नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं की गणित के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि कक्षा 11वीं की गणित में आपको मैंने समुच्चय पढ़ा रहा हूँ। आपको समुच्चय के बारे में मैंने आपको बताया था। तो भाई समुच्चय के बारे में मैंने कल एक चैप्टर बताया था भाई कि समुच्चय किसका बनाया जा सकता है। तो वह निश्चित संख्याएं जिसका जो निश्चित होती है उनका समुच्चय बनाया जा सकता है या जिसको समूह के रूप में एकत्रित किया जा सकता है उनका हम समुच्चय बना सकते हैं। बात आती समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। उसके बाद एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वह समुच्चय कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही अवयव होते हैं। उसके बाद परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। फिर हम लाए अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती। फिर समुच्चयों का समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनका पुनः समुच्चय बनाया जा सकता है। ऐसे समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। अब हम आज चर्चा करेंगे 1B जो हमारा चैप्टर है 1B में 1B चैप्टर है। तो हम पुस्तक से देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में से निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। कौन सा रिक्त समुच्चय, ये हमारा प्रश्न कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन है आपका a बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 दिया, ठीक है। और कहता है कि x एक विषम पूर्णांक है, जहां x एक विषम पूर्णांक है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है कि x बराबर दिया है आपको x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4 और कहता है कि x एक क्या है आपका विषम पूर्णांक है। तो समझने का प्रयास करें कि भाई यदि x की वैल्यू विषम होगी, विषम पूर्णांक मतलब 1, 3, 5, 7, 9, तो मतलब x का मान कैसा है, विषम है। तो यदि x की वैल्यू विषम होगी तो भाई 4 कैसे आएगा। भाई 4 कैसे आ सकता है। 2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। परंतु ये कहना क्या चाहता है, x एक विषम पूर्णांक है। तो चूंकि x विषम पूर्णांक तो संभव नहीं है, तो विषम पूर्णांक में तो आएगा नहीं 4। तो आता है ये एक प्रकार के कौन सा समुच्चय कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। मतलब जो संभावना ना हो जिसमें, वह समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि x स्क्वायर माइनस 9, कहता है b बराबर एक क्वेश्चन दिया है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 और बराबर 0 और 2x बराबर 3 दिया है। तो आप खुद से हिसाब लगाइए कि यदि हम x का मान यदि यहां से निकालते हैं तो x का मान 3/2 आएगा, ठीक है। अब x का मान 3/2 आता है तो भाई x का मान यदि हम यहाँ पे रखते हैं 3/2, तो 3/2 माने कितना आ जाएगा 9/4। 9/4 को इससे घटाएंगे तो 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये है कि भाई अब ये तो आने से रहा, मतलब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 9, मतलब ये x की ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे रखें x स्क्वायर करने पर ये 9 आ जाए और 9 से ये घटा दें तो 0 आ जाए। तो क्या ये संभव है? यह संभव नहीं है। इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा बच्चों। उसके बाद कई क्वेश्चन दिए, जैसे इसमें कहता है अगला क्वेश्चन है कि x का मान 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा।
अगला नंबर तीसरे नंबर में कहता है x अब कहता है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जहां x का मान किससे 5 से छोटा है और x का मान क्या हो 7 से बड़ा। क्या ये संभव है कि x का मान 5 से छोटा, यदि छोटा हम कहेंगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा, यदि बड़ा करेंगे तो 8 9, तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये संभव ही नहीं है कि x का कोई ऐसा मान हो जो 5 से छोटा हो परंतु 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी मान x का नहीं है। इसलिए ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फिर एक और क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर में, कहता है निम्न समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो हमको बताना है देख के कि कौन सा समुच्चय परिमित है, कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहता है परिमित व अपरिमित समुच्चय। परिमित व अपरिमित समुच्चय के बारे में आपको बताना। तो नंबर 1 ए बराबर आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन, ए बराबर x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा है। कहता है कि x का ये जो मान आएगा 0 आएगा, तो ये परिमित, तो x का मान मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 चाहिए हमको। तो भाई एक्स स्क्वायर, जैसे हम इसको हल करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो यदि हम x बराबर हम 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो ये 9 माइनस 9 बराबर 0, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा ना? आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि एक प्रकार से कौन सा समुच्चय कहलाएगा, मतलब हल हो रहा, मतलब x का मान क्या लेना पड़ेगा हमको? 3 लेना पड़ेगा। मतलब ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ये हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा? परिमित, क्योंकि इसमें हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा मान रखें जिससे इसका मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए। इसके बाद अगला है आपका कि x एक प्राकृत संख्या है। तो कहता है कि x एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों प्राकृत संख्या तो बहुत सारी हैं। बहुत सारी कहने का मतलब है एक से प्रारंभ होकर पता नहीं कहां तक जाएंगी। तो कहने का अर्थ है कि ये, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? परिमित लिख देंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या लिखा है? x बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है तो x की प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है। ये कौन समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कहलाएगा ये। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे। तो तीसरे नंबर में क्या कहता है कि c बराबर भी दिया है, जैसा भी आपको लिखना हो, इसको बी कर लीजिए, बी लिखा है किताब में, बी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एक डैश 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 डैश। अब यहाँ पे सी नंबर आप देखें तो डैश 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 लगा हुआ है, डैश 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 लगा हुआ है। इसका अर्थ ये कहलाए भैया भाई कोई निश्चित तो है नहीं कहां तक जाएगा। तो ये एक प्रकार से कौन समुच्चय कहलाएगा आपका? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कौन समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक इसी प्रकार से डी नंबर भी आपको दिया गया है। डी नंबर में क्या दिया गया है? 1 3 5 7 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कौन समुच्चय कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? ये नंबर 50 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। 5वां नंबर कहलाता है ई नंबर में। तो लिखा है आपका 50 से छोटे
धन पूर्णांकों का समुच्चय, 50 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 50 से छोटे जो होते हैं उनके धन पूर्णांकों का समुच्चय भैया हम बना सकते हैं। 50 से छोटे कहां से चालू हो जाएगा, 49 से 1 तक। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, परिमित। मतलब परिमित का मतलब यह है कि हमें एक पता है हमको कहां से कहां तक लिया जा सकता है। तो मतलब जिसकी संख्या निश्चित होती है वो परिमित कहलाता है, जिसकी अनिश्चित होती है वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा समुच्चय कहलाएगा, ये तो दूसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। फिर पुनः दिया हुआ है, अपन जनरली बोल के बता देंगे आपको। इसमें जैसे क्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। तीसरा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है आपका तीसरे का 1B में तीसरा क्वेश्चन पहला नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बच्चों हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। 26 शब्द होते हैं, अपन बना सकते हैं। उसके बाद एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय नहीं बना सकते, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर कहता है मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय। तो मूल बिंदु से भी होकर जाने वाली रेखाओं का समुच्चय नहीं बनाया जा सकता, बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी में कितने प्रकार के जानवर रहते हैं, इसका भी कोई भी समुच्चय नहीं बनाया जा सकता बच्चों, ठीक है। फिर है अगला टॉपिक है आपका चौथा नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों से ए और बी बताइए। मतलब हमको इसमें ये बताना है कौन समुच्चय आपस में बराबर है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखेंगे जिनके अवयव आपस में बराबर होंगे वह आपस में बराबर होंगे, सीधी सी बात है। जो नहीं है तो नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपका आज 1B चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई। ये बहुत ही प्रारंभिक दौर है आपका। तो पहले समुच्चय है, फिर दूसरे अध्याय में आपका फलन है। तो मैं आपको 1 और 2 दोनों अध्याय ये 15 दिन के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा। और सभी बच्चों से बार बार निवेदन है कि जल्द से जल्द विद्यालय में संपर्क करके अपने रिकॉर्ड जमा करें और जल्द से जल्द अपने नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करें, जिससे आपका पंजीयन किया जा सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।